नमस्कार। बच्चों के बीच की एक विशेष समस्या मेरे कानों में आई है सुनते सुनते। हमारे उनके एक सिलेबस में एक प्रश्न है, समीक्षा शास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र के अंतर संबंध। तो इस समस्या को निदान करने के लिए आज हमारा ये वीडियो आपके सामने है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र तथा इनके अंतर संबंध या भेद आदि शब्दों को जो विद्यार्थीगण नहीं समझ पा रहे हैं, यदि कोई साहित्य के शब्दों के अर्थ से अनभिज्ञ रहता है, जानकारी नहीं रहती है, तो निश्चित समझने में कठिनाई होती है। इन्हीं शब्दों के ऊपर आज के वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वे शास्त्र शब्द को समझें। शास्त्र सौंदर्य शास्त्र में भी लगा है और समीक्षा शास्त्र में भी, तो इसके क्या भेद हैं इसको आप लोग समझें। व्यापक अर्थों में किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित वह समस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रह करके रखा गया हो, शास्त्र कहलाता है। फिर से बता दूं, व्यापक अर्थ में देखें तो किसी भी पदार्थ समूह या किसी भी संदर्भ विषय के अंतर्गत में जो भी ज्ञान है क्रम से रखा हुआ मिलता है, उसे हम शास्त्र कहते हैं। विभिन्न विषयों में इनके ग्रंथ के नाम उस विषय के शास्त्र के अनुसार जुड़कर होता है, जैसे भौतिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, प्राणी शास्त्र, अर्थशास्त्र, विद्युत शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि। शास्त्र का अर्थ विज्ञान है और शास्त्र शब्द शासु अनुशिष्टों से निष्पन्न होता है और निकलता है, जिसका अर्थ होता है अनुशासन या उपदेश करना। किसी भी विषय, विद्या अथवा कला के मौलिक सिद्धांतों से लेकर विषय वस्तु के सभी आयामों को सुनियोजित सूत्रबद्ध निरूपण शास्त्र कहलाता है। हमारे यहाँ शास्त्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार की गई है, शास्ति च त्रायते च शिष्यते अनेन। शास्ति च त्रायते च शिष्यते अनेन, अर्थात जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, कभी कभी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाती है, उसे शास्त्र कहा गया है। इसी प्रकार यदि हम शास्त्र व ग्रंथ की तरफ देखें तो शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र की संख्या असंख्य है, विद्वान ही हैं जो शास्त्रों की रचना करते हैं, किंतु धर्म के संदर्भ में शास्त्र ऋषियों और मुनियों आदि के द्वारा बनाए गए वे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें लोगों के हितों के लिए, लोगों के हित हो उसके लिए अनेक प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इसके साथ ही जो उचित कृत्य हैं, जो सही कृत्य हैं, सही काम हैं, उसके नियम व प्राविधान शास्त्रों में बताए गए हैं। अब सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र को समझने के लिए मैं बताऊं दो शब्दों में, तो आप समझें कि सौंदर्य शास्त्र यानी सौंदर्य की पुस्तक और समीक्षा शास्त्र यानी समीक्षा या आलोचना की पुस्तक। थोड़ा और विस्तारित करते हुए यदि कहा जाए तो सौंदर्य शास्त्र का अर्थ उस शास्त्र या ग्रंथ से है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कृतित्व या कार्य के गुण को व्यक्त करते हुए उसके जो रस ग्रहण की शक्ति है या उसके अंतर्निहित जो सौंदर्य गुण हैं उसको जो बताया जाए, या सौंदर्य गुणों को किस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है, इन तथ्यों की चर्चा हो, वैसे पुस्तक को, वैसे ग्रंथ को, वैसे शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार समीक्षा शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सौंदर्य शास्त्रियों या विद्वानों के द्वारा निष्पादित सौंदर्य संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कृति या कला कार्य आदि की समालोचना की जाती है। समालोचना का अर्थ समीक्षा भी हुई। इन समालोचना के जो सिद्धांतों का संकलन जिस पुस्तक में किया जाता है उसे समीक्षा शास्त्र कहते हैं।
अब समालोचना का अर्थ मैं आपको बताऊं। समालोचना का अर्थ होता है किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति, कृति आदि के गुण एवं दोषों को काल, स्थिति, परिस्थिति आदि के परिप्रेक्ष्य में आकलन करना। यह आकलन कैसे होता है कि अब कोई भी वस्तु है, जैसे मान लें हमारे पास में ये एक सिंहासन, ये देखें, इस सिंहासन को आप ध्यान से देखें तो इस सिंहासन में जो रूप है इसका, जो इसकी आकृति है, काल परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम इसकी जब आलोचना समालोचना करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस पदार्थ का बना है। तो ये धातु में है, धातु में पीतल धातु का बना हुआ है। इस पे जो डिजाइन बनी हुई है वो किस प्रकार की डिजाइन है, तो ये रिपुजी वर्क में आता है। और रिपुजी तकनीक के अंतर्गत में ठोक करके पत्थर को उस पर डिजाइन बनाते हैं। और ये डिज़ाइन के पैटर्न हैं, वो पैटर्न कहाँ से लिए गए, ये कितने प्राचीन पैटर्न हैं, इसके संदर्भ किस काल से आ रहे हैं, इन सब का आकलन जब हम करते हैं। ये डिज़ाइन जो चौपाया बना हुआ है, इसकी डिज़ाइन कितने प्राचीनता समय से आ रही है, ऐसे सिंहासन कब कब उपयोग किए गए, किन किन स्थानों पे ऐसे सिंहासन बनाने की प्रक्रिया आ रही है, ये सब जब समीक्षा के अंतर्गत में हम करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि समीक्षा शास्त्र किसे कहते हैं। और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भली भांति सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र नामक जो ये शब्द है उसके अर्थ को समझ गए होंगे। अब इसके अंतर संबंध को जानिए। आप अंतर संबंध के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो पूर्व में दिए गए लेक्चर वीडियो हैं, सौंदर्य शास्त्र पार्ट 1, एस्थेटिक पार्ट 1 और एस्थेटिक पार्ट 2 या सौंदर्य शास्त्र भाग 2 को, या तथा एक दूसरा वीडियो है कला समालोचना नाग सर के द्वारा या के नाम से, एस्थेटिक्स एंड क्रिटिसिज्म के नाम से, आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए और उसे समझकर नोट्स बनाइए और पढ़िए। सौंदर्य सिद्धांत और आलोचना के सिद्धांत को अलग अलग जानकर आप स्वयं से इनके बीच के संबंध को जान सकते हैं, इनके भेद को भी जान सकते हैं। और तब जो आप लिखेंगे वो आपकी मौलिक भाषा में आप लिख सकते हैं इसको समझ करके। और सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र के अंदर जो इन शब्दों का जो घालमेल है, जो एक भेद है, जो अब तक आपको डुअलिज्म में रखता रहा, बहुत कन्फ्यूजन में क्रिएट करता रहा, आप उसको अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे। तो और इन दोनों लेक्चर्स को आप देखें, सौंदर्य पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके साथ में कला समालोचना के सिद्धांत, इन दोनों को कंपाइल करके आप नोट्स बनाएं, इनके बीच के संबंध को आप देखें। न समझ में भी आए तो फिर से मैं संक्षेप में यहाँ एक दो चीज़ें बता देना चाहूँगा आपको। वो ये है कि देखिए, सौंदर्य शास्त्र का जितनी परिभाषाएं हैं, भारतीय विद्वानों ने और विदेशी विद्वानों ने, दोनों ने अलग अलग तरीके से कालक्रम में परिभाषित किया है। आप हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के सिद्धांत को बढ़िया से जानते हैं। महात्मा गांधी ने क्या विचार व्यक्त किया, नागेंद्र जी ने क्या विचार व्यक्त किया, भरत मुनि कैसे रस की निष्पत्ति में सौंदर्य को मानते हैं, कितने प्रकार के रस हैं। और पाश्चात्य थ्योरी में जब हम जाते हैं तो उसमें भी आप प्रारंभ से देखें, प्लेटो के, सुकरात के, अरस्तु के, उसके बाद जर्मनी के दार्शनिकों में हिगेल, कांट, क्रोचे, इन सब की दार्शनिकों के जो विचार रहे हैं कला वस्तु के प्रति और उसके सौंदर्य के प्रति, तो इन सब विचारों को हम सौंदर्य शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। अब उन सौंदर्य शास्त्र को अपने पास रख करके उससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम किसी कलाकृति की आलोचना समालोचना किया करते हैं। इस आलोचना में केवल दार्शनिक पक्ष महत्वपूर्ण नहीं होता। किसी कलाकृति की आलोचना में, किसी कलाकृति की आलोचना के लिए दार्शनिक पक्ष के साथ साथ उसका तकनीकी पक्ष, कलाकार का व्यवहारिक पक्ष, ये भी महत्वपूर्ण होता है। कलाकार की अपनी उसकी दृष्टि क्या है, सामाजिक दृष्टि क्या है, उसकी अपनी दार्शनिक सोच क्या है, इन सब के आधार पर कलाकृति की आलोचना समालोचना हम करते हैं। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण स्थान है कि किस सामाजिक परिस्थिति में फलाना कृति प्रस्तुत की गई।
यदि कोई कृति आज की परिस्थिति में प्रस्तुत की गई हो, जब 21वीं सदी का दौर हो, हायर टेक्नोलॉजी का दौर हो, और इसमें हम बिल्कुल ट्राइबल्स फॉर्म को रिफॉर्म करते हैं और उसको सामने रखते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ न्यू काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन से। ये ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है, अब इसमें कुछ नई बात नहीं है, ऐसा हम आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि सामाजिक स्थिति भी जानना जरूरी है। समय, काल, परिस्थिति, स्थिति सब के अनुसार कलाकृति की या काव्य की या संगीत की या नाट्य की आलोचना होती है। तो अब मुझे 100% उम्मीद है कि अब आप बहुत ही बेहतर से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे।